हेलो दोस्तों, ये एमए फोर्थ सेमेस्टर का हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर सेकंड है और पेपर फर्स्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि एमए फोर्थ सेमेस्टर में जो पेपर होते हैं वो चारों को चारों ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, आपको 75 ही वैसे करने होते हैं। पेपर फर्स्ट रिसर्च मैथडोलॉजी मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। मैं इसके भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे दूँगी। और इस पेपर का नाम है आपका हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म। तो चलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्थापत्य का स्वर्ण युग के शासक का कार्यकाल कहलाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शाहजहाँ। और जो शाहजहाँ का शासनकाल था वो मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने 1628 से 1658 तक शासन किया था। नेक्स्ट, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी आपकी स्थित है उत्तराखंड, ऑप्शन सी। और उत्तराखंड में मैं आपको जिला भी बता देती हूँ क्योंकि आ जाता है कभी कभी, चमोली, चमोली जिला। ठीक है दोस्तों। और ये जो फूलों की घाटी है ये यूनेस्को में सम्मिलित हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है और कानपुर यूनिवर्सिटी में भी दिया गया और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये दिया गया है। तो यूनेस्को में ये सम्मिलित किया गया था 2005 में, यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था। और ये था आपका यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था 2005 में। चमोली जिला में है, उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। और मैं आपको जिला बता देती हूँ, लखीमपुर खीरी जिला, खीरी जिला। नेक्स्ट, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन बी कर्नाटक। नेक्स्ट, भीमबेटका के गुहा चित्रों को सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन डी विष्णुधर वाकड़कर। दोस्तों इन्होंने खोजा था 1957 में। और भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के रायसेन जिले में है और इसको यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था दोस्तों 2003 में। भीमबेटका एमपी के रायसेन जिले में है, यूनेस्को में 2003 में सम्मिलित किया गया था और इसकी खोज की थी विष्णुधर वाकड़कर ने 1957 में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं जितने फैक्ट बताती हूँ ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, तो मैं इसमें आपको फैक्ट के रूप में बता देती हूँ उन क्वेश्चंस में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता हासिल की किसने? ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप ने, और इन्होंने सफलता हासिल की थी 1837 में। नेक्स्ट, लोटस मंदिर कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है, ऑप्शन ए। और लोटस मंदिर नई दिल्ली में नेहरू पैलेस है, नेहरू प्लेस, उसमें ये स्थित है लोटस मंदिर। नेक्स्ट, कानपुर का बिठूर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी दोनों ए और बी के लिए, यानी कि ऐतिहासिक पर्यटन के लिए भी और धार्मिक पर्यटन के लिए भी। नेक्स्ट, चित्रकार दसवंत बसावन किस मुगल शासक के दरबार से संबंधित है? ऑप्शन बी अकबर के लिए, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध है ये चित्रकार। नेक्स्ट, बनी ठनी किससे संबंधित है? ऑप्शन बी पेंटिंग से, और ये इसको किशनगढ़ चित्रकला शैली से भी संबंधित कई बार ऑप्शन में आता है कि बनी ठनी किससे संबंधित है। तो ये किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। नेक्स्ट, गुरुद्वारा शीशगंज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। और गुरुद्वारा शीशगंज कभी कभी आता है किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था ये बा है वा नहीं, बघेल सिंह ने। ठीक दोस्तों, और ये बनवाया था 1783 में। और ये जो 9वें सिख गुरु थे हम लोग सिखों के, तेग बहादुर जी, उनकी शहादत के स्तर पर ये बनाया गया था। ठीक है दोस्तों,
नवे सिख गुरु तेग बहादुर जी शहादत के स्थल पर बनाया गया था? गुरुद्वारा शीशगंज, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, मधुबनी पेंटिंग्स किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन बी बिहार, और इसको कहते हैं, एक इसका दूसरा नाम भी आ जाता है मिथिला पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग्स भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट, त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। नेक्स्ट, नौका दौड़ का संबंध किस पर्व से? ऑप्शन ए ओणम। कांच की वस्तुओं के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी फिरोजाबाद। नेक्स्ट, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये जो आपका है हैदराबाद में है, और हैदराबाद आप सभी जानते हैं क्योंकि नई दिल्ली जैसे राज्य दिया हुआ है तो कभी कभी हैदराबाद ना दे के आपको तेलंगाना भी दे सकता है, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, तो वहाँ ये स्थित है। नेक्स्ट, जगन्नाथपुरी कहाँ पर है? तो आप सभी जानते हैं ये आपका उड़ीसा में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी मुरादाबाद। नेक्स्ट, चिकनकारी किस नगर से संबंधित है? ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? दोस्तों जितने भी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, वैसे पर्टिकुलर आपको कहीं भी ये लिखा नहीं मिल रहा है मुझे कि बाघ की गुफाएं यहाँ स्थित हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैच खाएगा वो सिर्फ ये छतरपुर ही खा रहा है। और वैसे मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ जो एकदम सही है, ये बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में हैं। बाकी आप एक बार ये देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मैं गलत आपको कभी नहीं बताती, इसलिए मैंने बोला है। अगर आपको कभी कोई क्वेश्चंस पे डाउट हो भी जो मैं आंसर बताती हूँ तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट बॉक्स में कर दूँगी। नेक्स्ट, अपनी प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? ऑप्शन ए जयपुर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल, ऑप्शन बी। कथक नृत्य का संबंध भारत के किस भाग से है? तो ऑप्शन सी उत्तर से, और यूपी से विशेषकर उत्तर प्रदेश। वैसे कथक नृत्य का संबंध भारत के किस भाग से है? तो उत्तर भारती में, उत्तर भारत में ये ज़्यादा विकसित है कथक। नेक्स्ट, एलोरा के गुहा मंदिरों में सम्मिलित है? उपयुक्त सभी। बौद्ध गुफाएं भी हैं, जैन गुफाएं भी हैं, शैव गुफाएं भी, उपयुक्त सभी। मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि जो आपकी एलोरा की गुहा है, ये या तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, औरंगाबाद आपका जिला है। और इससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एलोरा की गुफाएं में बौद्ध गुफाएं कितनी हैं, हिंदू गुफाएं कितनी हैं, जैन गुफाएं कितनी हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो बौद्ध गुफाएं हैं वो आपकी 12 हैं, और जो आपकी हिंदू गुफाएं हैं वो आपकी 17 हैं। बौद्ध 12, हिंदू 17, और आपकी जो जैन हैं वो 5 हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बनारस। नेक्स्ट, डांडिया और गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से? ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट, घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से? ऑप्शन ए राजस्थान। इसमें अधिकतर महिलाएं घूंघट करके इसमें नृत्य करती हैं। नेक्स्ट, चंदेरी साड़ियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक चित्रों से संदर्भित होता है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी संस्कार, जादू, अभिव्यक्ति, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट,
बिहू किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है असम। नेक्स्ट, तमाशा और लावड़ी किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो आपका ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो नृत्य से है। मैं आपको नृत्य भी बता देती हूँ, कथक नृत्य से है, कथक के है बिरजू महाराज जी, और ये लखनऊ घराना से संबंधित थे। लखनऊ घराना से संबंधित ऑप्शन में आ जाता है कभी कभी। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? तो लखनऊ घराना से और कथक नृत्य से। नेक्स्ट, आल्हा लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है? आल्हा लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन बी बुंदेलखंड। नेक्स्ट, शांति निकेतन का संबंध किस महापुरुष से है? ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट, केरल का महत्वपूर्ण पर्व है? ऑप्शन बी ओणम। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम। और मैं आपको जिला बता देती हूँ, यानी कि शहर गुवाहाटी। गुवाहाटी में है ये, असम की गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर। नेक्स्ट, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला प्रतिवर्ष किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन सी हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष को समर्पित है? तो सरदार पटेल जी को। और दोस्तों ये गुजरात की नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, गुजरात के नर्मदा नदी पे, और ये बना था 2023 में। और इसमें सरदार पटेल जी की जो मूर्ति है यानी स्टैचू है, उसकी लंबाई 182 मीटर है। नेक्स्ट, पुष्कर मेला किससे संबंधित है? ऑप्शन सी पशु। नेक्स्ट, सहसराम में किसका मकबरा है? तो ऑप्शन बी आपका शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, नई दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी कौन सा नगर था? ऑप्शन बी कलकत्ता। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसने की है? तो ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। और की कब थी मैं आपको बता देती हूँ, तो 1504। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कब की थी? 1504 में सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट, सारनाथ का सिंह स्तंभ संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी अशोक से। नेक्स्ट, माउंट आबू के मंदिर किससे निर्मित है? ऑप्शन सी संगमरमर। और दोस्तों ये माउंट आबू आपका कहाँ पे है ये भी आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो माउंट आबू आपका राजस्थान में है, दोस्तों। और यहीं पे आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है, और जिसे बनवाया था गुजरात के चालुक्य वंश ने। ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू। आपके पेपर में आ सकता है राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो माउंट आबू है। और माउंट आबू में ही आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जिसे गुजरात के चालुक्य वंश ने बनवाया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आए हैं, वही मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, मूर्तिकला की गांधार शैली का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन बी कुषाण काल से। नेक्स्ट, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए चोल शासकों द्वारा किया गया था। और मैं आपको बता देती हूँ इसको बनवाया था राजा प्रथम ने। ये चोल साम्राज्य के राजा थे, राजा प्रथम। और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर आप से पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है, तो ये है आपका तमिलनाडु में। और ये यूनेस्को में भी सम्मिलित है, यूनेस्को में सम्मिलित हुआ था ये 1987 में, विश्व विरासत स्थल ये है यूनेस्को में सम्मिलित हुआ 1987 में। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी आप आगे देखेंगे इसमें पूछे भी गए एक दो इस क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए अशोक।
नेक्स्ट, वातापी की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी, चालुक्य वंश ने वातापी की गुफाओं का निर्माण करवाया था। वातापी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ, कर्नाटक में है। कर्नाटक में ये है। और इसको बनवाया किसने था पूछ सकते हैं, तो पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन फर्स्ट यानी कि प्रथम ने, व इनके पुत्र थे कीर्ति वर्मन प्रथम। उन्होंने, पुलकेशिन प्रथम और कीर्तिवर्मन प्रथम इनके पुत्र थे, इन्होंने बनवाया था चालुक्य वंश। नेक्स्ट, नागर शैली संबंधित है, ऑप्शन बी, मंदिर से। नेक्स्ट, ब्लैक पैगोडा किस राज्य में है? तो ये आप समझ नहीं पा रहे होंगे वैसे, ऑप्शन बी, उड़ीसा। और ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहते हैं। जो आपका सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसी को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काले ब्लैक ग्रेनाइट से बना है, इसलिए इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और इसे बनवाया था पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने, 1250 में बनवाया था। नरसिंहदेव प्रथम, पूर्वी गंगा राजवंश, याद रखिएगा। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर किनके द्वारा निर्मित है? तो ऑप्शन सी, चंदेल वंश। चंदेल वंश के लोगों ने बनवाया था खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट, नटराज प्रतिमा किस देवता का प्रतीक है? तो आप बताइए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, शिव। नेक्स्ट, गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, कर्नाटक में। और मैं आपको कर्नाटक का जिला बता देती हूँ। ये आ जाता है ना कि कर्नाटक में कहाँ स्थित है, तो ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ। श्रवण बेल, इसी के आगे आपको लिखना है गोला। श्रवण बेल गोला में ये स्थित है, कर्नाटक के श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा। नेक्स्ट, विश्व विरासत स्थल किसके द्वारा चयनित किए जाते हैं? ये देखिए, यूनेस्को का है ना क्वेश्चन, ऑप्शन ए, यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? मैं आपको पूरा ऑप्शन दिखा देती हूँ। ऑप्शन डी, इलाहाबाद का किला। बाकी आगरा का किला भी है, फतेहपुर सीकरी भी और ताजमहल भी है। इलाहाबाद का किला यूनेस्को में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी, खजुराहो। और ये कहाँ पड़ता है वैसे मैं आपको बता देती हूँ, तो ये मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, किस शहर को नहर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? किस शहर को नहर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, कन्नौज। और इसे ये हर्षवर्धन की राजधानी थी, जो राजा हर्षवर्धन थे उनकी ये राजधानी थी, और उन्हीं के समय में इसे नहर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, हर्षवर्धन के समय में। और जो कन्नौज है ये गंगा व यमुना का दोआब क्षेत्र के बीच में है कन्नौज। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी है, तब आप उसमें भी कन्नौज टिक करेंगे। नेक्स्ट, बड़ा इमाम बाड़ा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? ऑप्शन बी, आसफुद्दौला। और ये लखनऊ में आपके है, यूपी के लखनऊ में। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और इसी को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। ओके, धर्मचक्र प्रवर्तन इसी को कहते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर के लिए हुआ था? ऑप्शन बी, कन्नौज। नेक्स्ट,
झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन बी उदयपुर। और उदयपुर को दोस्तों राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है राजस्थान का कश्मीर कौन सा है? तो उदयपुर को। और पूर्व का वैनिश, पूर्व का ये वाह है, वैनिश कहते हैं। और उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी 1559 में। नेक्स्ट, अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए कंबोडिया। कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन डी सूर्यदेव। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में है? अभी मैंने आपको बताया था पीछे, राजस्थान। माउंट आबू, याद आया आपको? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू, वहीं पे दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट, सांस्कृतिक एकता से संबंधित चारों मठों की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी। नेक्स्ट, नौटंकी किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। मध्यकाल में किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो आपका जौनपुर, ऑप्शन सी। जौनपुर को मध्यकाल में सिराज ए हिंद कहा जाता था। और जौनपुर की स्थापना किसने की थी? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, उसी ने इसकी स्थापना की थी। और इसने अपने चचेरे भाई की याद में इसको बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, कालिंजर का दुर्ग कहाँ है? दोस्तों, कालिंजर का जो दुर्ग है वो वैसे यूपी के बांदा जिले में है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, यूपी के बांदा जिले में। इसमें से कोई भी ऑप्शन एकदम सही नहीं बैठ रहा है, लेकिन यूपी के बांदा जिले के पास महोबा पड़ता है। इतनी पास भी नहीं है, लेकिन जितने ऑप्शंस ये दिए हैं उन सब के कंपैरिजन में महोबा पास पड़ता है, इसलिए इसमें जो सही होगा वो महोबा होगा। वैसे ये चारों में कोई भी एकदम सही नहीं है, सही होगा बांदा जिला या बुंदेलखंड क्षेत्र, लेकिन इसमें उन्होंने इतना दिया हुआ है झांसी, महोबा, ग्वालियर या छतरपुर। ग्वालियर और छतरपुर तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन ज़्यादा सही जो इसमें है वो है ऑप्शन बी महोबा। वैसे सही ज़्यादा है यूपी का बांदा जिला, कालिंजर दुर्ग। नेक्स्ट, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी सिकंदरा, आगरा जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट, पर्यटन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन सी तृतीयक। नेक्स्ट, सांची स्तूप स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। अगर रायसेन जिला न दे, न मध्य प्रदेश दे, उसकी जगह भोपाल दे दे तो आप भोपाल भी टिक कर सकते हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है और भोपाल के पास रायसेन पड़ता है। भीमबेटका प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश ना दे, रायसेन और भोपाल दे, तब आप रायसेन टिक करेंगे, क्योंकि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ही है। ठीक है, ओके। 76 का ऑप्शन बी होगा। कुंभ कहाँ नहीं आयोजित होता है? तो भुवनेश्वर में नहीं होता। इसमें कुंभ 4 जगह आयोजित होता है, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, और एक आपका उत्तराखंड में पड़ता है हरिद्वार। वहाँ नासिक आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में, और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, और हरिद्वार उत्तराखंड। नेक्स्ट, भीमबेटका कहाँ है? तो आप बता सकते हैं ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और रायसेन जिला, भीमबेटका की गुफाएं। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी? ऑप्शन बी कनिंघम ने 1861। इसका पूरा नाम है कनिंघम जी का अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में स्थापना की थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की।
नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन बी भव्य चित्रण के लिए। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ऑप्शन बी 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 1784 में, और इसकी स्थापना की थी, ये भी आता है किसने की, तो इसकी स्थापना की थी सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के काल में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण से संबंधित अधिनियम पारित हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था और 1904 में पारित हुआ है। विश्व विरासत सूची में अजंता की गुफाएं किस वर्ष शामिल की गई थी, देखिए आया ना, यही है, यूनेस्को में अजंता की गुफाएं कब सम्मिलित हुई, तो 1983 में, और एलोरा की गुफाएं भी 1983 में ही हुई थी। अजंता और एलोरा की गुफाएं पड़ती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। 1983 इसका सही आंसर है, यूनेस्को में सम्मिलित हुई। नेक्स्ट, मरड़ा सन राजकुमारी का चित्रण अजंता की किस गुफा में है, ऑप्शन सी गुफा संख्या 16। दोस्तों कभी कभी इसकी जगह आपको यही डाइंग प्रिंसेस हिंदी में लिख के आ जाता है ऐसे करके इसका चित्र, तो ये आप दीजिएगा, डाइंग प्रिंसेस करके लिख के आ जाता है कि चित्र अजंता की किस गुफा में है, तो ऑप्शन सी गुफा संख्या 16। नेक्स्ट, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ऑप्शन ए राजस्थान। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये एक पक्षी इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, राजस्थान में है। पर्यटन के प्रकार हैं उपरोक्त सभी, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक सभी हैं। नेक्स्ट, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका है अलोरा में कैलाश मंदिर स्थित है। और ऐसा आ सकता है कैलाश मंदिर कहाँ है, अगर आपको वो स्टेट दे दे राज्य, तो महाराष्ट्र में, क्योंकि अलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, अजंता के चित्रों की मुख्य विषय वस्तु है, ऑप्शन ए और बी दोनों, जातक कथाएं, भगवान बुद्ध, दोनों है। कभी कभी आ जाता है अजंता के चित्रों का मुख्य विषय वस्तु है बौद्ध धर्म, ऑप्शन में, तो वो भी सही है। नेक्स्ट, कांची का कैलाश मंदिर किस शासक द्वारा निर्मित है, तो ये आपका ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय। और कभी कभी आता है किस वंश ने बनवाया था इसमें, तो ये पल्लव वंश ने। कभी कभी इसमें आपको ऑप्शन में देगा चोल, चालुक्य, पल्लव, तो आप इसमें टिक करेंगे पल्लव वंश। और राजा का नाम क्या था, नरसिंह वर्मन द्वितीय। और कांची का कैलाश मंदिर है कहाँ पे फ्रेंड्स, तो ये है तमिलनाडु में। याद रखिएगा ये सारे फैक्ट, तमिलनाडु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसका कि नरसिंह वर्मन द्वितीय को ही कभी कभी लिख के आ जाता है राजा राज सिंह, ये इनका दूसरा नाम था, यानी कि इनको नरसिंह वर्मन द्वितीय को ये भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, राजा राज सिंह पल्लव राजवंश के थे ये। सुंदरवन कहाँ है, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, मैंने आपको इतने बार बताया, अब तो आपको याद हो गया होगा, महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा दोनों महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले में। नेक्स्ट, कथक के विकास में भूमिका रही है, ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन व्यतीत हुआ, कहीं कहीं फ्रेंड्स इसका ऑप्शन में बनारस दे देते हैं और कहीं कहीं कानपुर, तो बनारस में इनका जन्म हुआ था और बचपन व्यतीत इनका हुआ है कानपुर में। नेक्स्ट, बनारस की जगह कभी कभी आपको वाराणसी भी दे देंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रयागराज किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी धार्मिक पर्यटन के लिए। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ पे, ऑप्शन ए मदुरै में। और मदुरै कहाँ पे है, कभी कभी मदुरै ना दे, अगर आपको तमिलनाडु दे दे तो वही तमिलनाडु में ही मदुरै है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै में है। मणिकर्णिका घाट है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कानपुर में है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम से थोड़ा मैच करता है, लेकिन ये है बनारस में।
मणिकर्णिका घाट है आपका बनारस में। नेक्स्ट, चार मीनार कहाँ है? ऑप्शन सी हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट, ब्रह्मवर्त घाट डैश में है जहाँ प्रसिद्ध वाल्मीकि आश्रम है? कानपुर। कानपुर की जगह आपको ये बिठूर भी लिख के दे सकता है, ठीक है, तो आप वो भी टिक कर सकते हैं, कानपुर में ही बिठूर है। नेक्स्ट, बरसाना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका बरसाना प्रसिद्ध है ऑप्शन बी लठमार होली के लिए। इसमें कभी कभी ऑप्शंस में अगर आपको लठमार होली ना दे, वैसे ज़्यादा यही फेमस है, लेकिन यही हम लोग की राधा रानी जो थी उनका जन्म हुआ था बरसाना में, तो कभी अगर ऑप्शन में ये आ जाए तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। राधा रानी जन्म स्थान है ये बरसाना हम लोग का। तो फ्रेंड्स ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चंस मैंने पूरे सॉल्व करके बताए हैं, और पूरे मैंने आपको सही उत्तर बताए हैं, आंसर बताए। जिसमें डाउट होता है मुझे एक दो में, मैं वो आपसे कह देती हूँ कि इसमें डाउट है। और जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए उनको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि मैंने वही बताए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे, मैंने देखे वही मैंने इसमें फैक्ट लिखे हैं। और कोई भी डाउट हो या किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आपको डाउट हो, क्वेश्चन के आंसर में, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, और बिना उसके आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी और आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये मेरा सेकंड पेपर था, मैंने अपलोड जो किया है। फर्स्ट पेपर मैं पहले कर चुकी हूँ, अभी मैं थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर भी अपलोड कर दूँगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं हर पेपर का, जैसे 4 पेपर है, तो मैं हर पेपर के अलग अलग 100-200 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है या जिससे पूरा सिलेबस में जो मेन फैक्ट होते हैं उसका मैं वीडियो बना दूँगी, जिससे आपको हेल्प हो, और आप देखिएगा उससे पेपर में क्वेश्चंस आएंगे भी ज़रूर। तो फ्रेंड्स ये आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।